कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में आखिर क्या चीज कॉमन होती है? 25 साल तक चली एक स्टडी ने उनकी आदतों को खंगाला और एक सीक्रेट मॉर्निंग रिचुअल का पता लगाया। एक ऐसा रहस्य जो बड़ी बड़ी कामयाबियों की नींव रखता है। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। पता है, इस स्टडी के हिसाब से 98% लोग मन की गरीबी से जूझ रहे हैं। वो चिंता, डर और शक के साथ जीते हैं और इसी वजह से वो कमी और निराशा की जिंदगी में फंसे रहते हैं। उनकी सुबह की शुरुआत ही कल की परेशानियों के ख्यालों से होती है, मतलब वो उठने से पहले ही हार मान चुके होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो बाकी 2% लोग हैं वो ऐसा क्या जानते हैं जो उन्हें इस मेंटल गरीबी से बचाता है। और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों की जिंदगी को स्टडी किया गया। और खोज में जो सामने आया वो ये था कि इन सभी दिग्गजों के बीच एक चीज कॉमन थी, एक खास सोची समझी सुबह की आदत। ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो दिन शुरू होने से पहले ही उनके दिमाग को सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए तैयार कर देती थी। तो ये रहस्य काम कैसे करता है? ये सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पर असर डालता है, जिसे हम अपनी कामयाबी का इंजन रूम भी कह सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि सारा असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। इसे ऐसे समझिए, नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ खेत की तरह है। ये मिट्टी सवाल नहीं करती, आप इसमें जो भी बीज बोएंगे ये बस उसे कबूल करके पोसना शुरू कर देती है, फिर चाहे वो ख्याल अच्छे हों या बुरे। तो अब चॉइस हमारी है। क्या हम अपने दिमाग में शक, डर और अपनी सीमाओं के नेगेटिव बीज बोते हैं, या फिर हम विश्वास, हिम्मत और नई संभावनाओं के पॉजिटिव बीज बोते हैं? एक रास्ता हमें फेलियर की तरफ ले जाता है और दूसरा कामयाबी की तरफ। तो इस पूरे रिचुअल की जो जान है ना, वो हैं 11 खास फ्रेजेस। इन्हें एक मास्टर की यानी एक मास्टर चाबी की तरह डिजाइन किया गया है, जो किसी के भी अंदर छिपे पोटेंशियल को अनलॉक कर सकती है। चलिए एक एक करके ने देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। ये पर्सनल पावर की नींव है। चार्ल्स एम श्वाब, जो एक दिहाड़ी मजदूर से यूएस स्टील के प्रेसिडेंट बने, वो इसी सोच पर जीते थे। वो मानते थे कि हालात हम पर हावी नहीं होते, बल्कि हमारे विचार ही हमारे हालात बनाते हैं। अब आता है दूसरा फ्रेज, ये हर कामयाबी का स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए, बिना किसी पक्के लक्ष्य के इंसान उस जहाज की तरह है जिसमें पतवार ही नहीं है। एडविन सी बार्न्स का पक्का लक्ष्य था थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। न उनके पास पैसे थे, न कोई पहचान, लेकिन इसी एक अटल लक्ष्य ने उन्हें आखिर में सफलता दिलाई। ये प्रिंसिपल ना फेलियर को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मानना है कि हर मुश्किल अपने साथ उतना ही या उससे भी बड़ा फायदा लेकर आती है, और ये सिर्फ कोई दिलासा देने वाली बात नहीं है, ये एक साबित हुई हकीकत है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन। प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्हें अनगिनत बार हार का सामना करना पड़ा। बिजनेस में फेल हुए, चुनाव हारे, पर्सनल लेवल पर दुख झेले, लेकिन हर हार उन्हें उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही थी, उन्हें और मजबूत बना रही थी। अच्छा, अब जो अगले प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे रोज के एक्शन से जुड़े हैं। पहला है हमेशा उम्मीद से ज्यादा काम करना। इससे बढ़ते हुए रिटर्न का नियम एक्टिवेट होता है। फिर है दूसरों की सेवा करके दौलत को अपनी तरफ खींचना। इसके बाद अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना और ये जानना कि कामयाबी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब हमारे अंदर ही है। फिर धैर्य और लगन से अपनी सफलता बनाना, और आखिर में अपने दिमाग को हर तरह के नेगेटिव असर से दूर रखना। ये सब प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो बड़े लक्ष्यों को हकीकत में बदलते हैं। और जो आखिरी सेट है वो माइंडसेट और ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने पर फोकस करता है। सबसे पहले हर दिन और उसमें मिलने वाले मौकों के लिए धन्यवाद देना। ये एक चुंबक की तरह और भी अच्छी चीजों को खींचता है। दूसरा, हिम्मत के साथ तुरंत फैसले लेना और उन पर एक्शन लेना। और आखिर में इस यकीन के साथ जीना कि कोई इंसान वो बन रहा है जो उसे हमेशा से बनना था। ये पर्सनल ग्रोथ के लिए एक गहरी कमिटमेंट दिखाता है। तो ठीक है, क्या करना है ये तो समझ आ गया, पर सवाल है कैसे करना है। ये रिचुअल सिर्फ शब्दों को रटना नहीं है, ये दिमाग की एक सचेत प्रोग्रामिंग है जिसके लिए कुछ खास कदम उठाने पड़ते हैं।
देखिए, इसके 4 बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, एक शांत प्राइवेट जगह ढूंढे। दूसरा, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें। ऐसा करने से चेतन और अवचेतन मन के बीच एक पावरफुल कनेक्शन बनता है। तीसरा, हर फ्रेज को गहरी फीलिंग के साथ 3 बार जोर से बोलें, क्योंकि इमोशन ही वो गोंद है जो इन विचारों को आपके सबकॉन्शियस माइंड में चिपका देता है। और चौथा, सब कुछ बोलने के बाद 5 मिनट तक चुपचाप रहें ताकि ये विचार पूरी तरह से मन में बैठ जाएं। लेकिन एक चीज सबसे जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी। इस रिचुअल को कम से कम 30 दिनों तक लगातार करना होगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि दिमाग में नए न्यूरल पाथवे, मतलब सोचने के नए रास्ते बनाने के लिए इतना वक्त तो लगता ही है। एक भी दिन चूका तो इसका मतलब है कि फिर से शुरू करना होगा। तो आखिर में बात बस एक चॉइस पर आ जाती है। जानकारी मिल चुकी है और बदलाव का एक रास्ता सामने है। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, अब कामयाबी के साम्राज्य की चाबियां हाथ में हैं। ये कोई मामूली सलाह नहीं, बल्कि एक ऐसा नक्शा है जो एक आम इंसान को भी असाधारण बना सकता है। बदलाव की ताकत और जिम्मेदारी दोनों अब पूरी तरह से इंसान के अपने हाथ में है। जानकारी मिल चुकी है, चाबियां हाथ में हैं। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या इन चाबियों का इस्तेमाल ताला खोलने के लिए किया जाएगा?